नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राइट हैंड मेल बाम थे। सवाल ज़्यादातर इस चीज़ से रिलेटेड है, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कहाँ से होगी, कैसे होगी, और ये सारी चीज़ें मैं आपके जीवन में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। तो ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ जाता है। सही समय पर सही निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति सक्षम होते हैं। और मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुँच गई है। तो ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी चीज़ में समस्या नहीं आती। पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाते हैं। सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे ध्यान देंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, वो चीज़ अच्छी चलेगी आपको अपने जीवन में। इसी के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ कि फाइल हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और मनी मैनेजमेंट सब बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपकी सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। जब ये कॉम्बिनेशन बन जाए, सूर्य की उंगली बड़ी निकल जाए, कामों में जाने से डरता नहीं है। यानी आप सब समझ सकते हैं, रिस्की होता है जीवन में, लाख 10 लाख पड़े हो, रिस्क लेने से नहीं डरते। रिस्क लेके अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि जहाँ रिस्क होता है वही व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ मिलता है। तो रिस्क लेके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे, रिस्की नेचर है आपका, ये चीज़ होती है। और देखिए, मैं अगर आपके हाथ का बुध पर्वत देखूँ तो बुध पर्वत अच्छा है, तो व्यापारिक क्षमता अच्छी रहती है, व्यापार करके जिनमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मान सकते हैं, इसी के साथ साथ अपना कमाया पैसा बढ़ाते अपने हाथ में आता है। व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं थी, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। आपके हाथ में अगर मैं आपका सूर्य पर्वत देखूँ तो सूर्य पर्वत भी अच्छी अवस्था में ही है, मतलब नॉर्मली से कहूँगा, इतने ज़्यादा इसमें बढ़िया साइन नहीं दिख रहे। तो सूर्य नॉर्मल, तो जीवन में मान सम्मान, प्रॉस्पेरिटी, इज्जत इज्जत पैसा, समाज में स्टेटस, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। आपके हाथ में मुझे ज़्यादा करोड़पति होने वाले चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। अगर आपके हाथ में मैं आपका शनि पर्वत देखूँ, शनि पर्वत पर धंधे का फैली हुई है। जब शनि पर्वत पर धंधे का फैली हुई होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बुढ़ापे में भी अगर पैसा अच्छा आएगा तो पैसा कमाने के लिए संघर्ष आपको करना पड़ेगा। देखिए, आपने पूछा लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में, देखिए, लव मैरिज में ये होता है कि सूर्य रेखा होती है, उसमें एक रेखा इस प्रकार हृदय रेखा से निकलकर बनती है। और अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में लव मैरिज की चांस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार निकल जाती है आगे चल के, देखिए, अभी मैं मान सकता हूँ आपके हाथ में लव मैरिज की चांस 0% है, बिल्कुल 0। अगर आगे चल के देखिए 2-3 सालों में देखिए रेखा बदल जाती है, कर्मों के अनुसार रेखा बदलती रहती है व्यक्ति के जीवन में, आगे चलकर सूर्य रेखा बन जाए और इस प्रकार कोई रेखा इस प्रकार ऐसे अगर जुड़ जाए इसमें, तो लव मैरिज की चांस 100% बनेगी। लेकिन अभी आपके हाथ में लव मैरिज की चांस बिल्कुल 0 है। आपके हाथ में अभी मुझे अरेंज मैरिज ही दिख रही है। इसके साथ साथ गुरु पर्वत पर देखेंगे तो गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक समय पर आकर धार्मिक भी बनता है। धार्मिक चीज़ें व्यक्ति के जीवन में अच्छी रहेंगी। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेंगे, गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे, धर्म करके काम करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको अपने जीवन में। और अगर आपके हाथ का जो बाहरी मंगल है, सॉरी, अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल अच्छा है अपने आपके अंदरूनी मंगल अच्छा है, तो मैं मान सकता हूँ फिजिकल एनर्जी, शारीरिक क्षमता जीवन में अच्छी रहेगी। बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके आपको थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। और ये जो अंदरूनी मंगल है दिखाता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग करके नॉर्मल अपना जीवन यापन कर पाएंगे। गुस्सा बिल्कुल काबू में रहता है और साहस की कमी नहीं है आपके अंदर। और देखिए, मंगल देवता को भूमिपुत्र कहा जाता है, तो आप जितना धरती को देंगे उतना आपको अच्छा लाभ मिलेगा। धरती को क्या देंगे? आप पेड़ लगा सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। जितना आपकी तरफ से धरती माता के लिए निकालेंगे कुछ ना कुछ, एफोरेस्टेशन करेंगे, नेचर को बढ़ावा देंगे और पेड़ लगाएंगे, तो मंगल आपके शुभ होंगे, आपको फिर अच्छा लाभ मिलेगा मंगल देवता से। आपने पूछा मैरिज लाइफ कैसी चलेगी। देखिए, मैरिज लाइफ आपकी मैं मान सकता हूँ मैरिज लाइफ नॉर्मल चलेगी, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा बुरी। कोई बढ़िया मैरिज लाइफ के हाथ में कोई संकेत नहीं है और बुरी मैरिज लाइफ के भी हाथ में कोई संकेत नहीं है। मैं नॉर्मल कहूँगा, एवरेज कहूँगा। जो आपका भारी मंगल है वो बिल्कुल ठीक है, ये भी एवरेज ही रहेगा। इस प्रकार का जब भारी मंगल होता है तो व्यक्ति के जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, दवा में अगर अच्छा काम कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को आप मान सकते हैं कि व्यक्ति की जो सोच होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बोलता है, हमेशा चारों तरफ अपने पॉजिटिविटी फैलाता है। व्यक्ति अपने बुरे समय में अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है।
देखिए आपके हाथ में जो चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत भी अच्छा है। देखिए तो जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है, देखिए चंद्र देवता जल तत्व के कारक होते हैं, तो जल तत्व से व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होता। तनाव नदी नदी तालाब झरने जो होते हैं उनके पास बैठने पर व्यक्ति को मन में शांति मिलती है। व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रखती है, व्यक्ति के जो विचार होते हैं शुद्ध होते हैं, उसमें अशुद्धता नहीं होती। और कहीं ना कहीं कैसा भी समय आ जाए, कितना बुरा समय आ जाए, व्यक्ति अब बुरे समय में व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है। स्त्री जाति के साथ संबंध बढ़िया रहते हैं, अपने माता जी के साथ संबंध भी बढ़िया रहेंगे आपके अपने जीवन में। और चंद्र से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी आपको अपने जीवन में बिल्कुल नहीं आएगी। आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो शुक्र पर आड़ी रेखा होती है, शुक्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति को अपनी जो पारिवारिक समस्या रहती है। पारिवारिक समस्या किससे? जीवन साथी के साथ रह सकती हैं। जीवन साथी के साथ नहीं होंगी तो परिवार में किसी न किसी से रहेंगी, और परिवार में किसी न किसी से रहीं, परिवार में किसी से नहीं रहीं तो मित्र एवं रिश्तेदारों से पारिवारिक समस्या रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का प्रयास व्यक्ति को करना पड़ता है। आपने पूछा स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में लाभ होने के चांसेस नहीं हैं। अगर एक बार को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कहाँ करेंगे आप? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए? देखिए मिनिमम यानी 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर। तो अगर आप किसी शेयर में अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो 10 साल के लिए खरीदे मिनिमम, कम से कम, और जीवन भर मैक्सिमम, तभी आपको स्टॉक मार्केट से बड़ा फ़ायदा हो पाएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदे के चांस आप मान सकते हैं। देखिए आपके हाथ में बुध सही है तो बिजनेस करके जीवन में अच्छा लाभ कमा पाएंगे। सूर्य बिल्कुल नील पड़े हैं तो इसमें सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स में आपके कोई योग नहीं है। शनि पर्वत पर धंधे का फैल रही है तो ये भी अच्छे नहीं माने जाएंगे। गुरु अच्छे हैं तो टीचिंग और एडवाइजरी फर्म का, तो टीचिंग और एडवाइजरी फर्म या फिर कंसल्टेंसी का कोई भी काम खोल सकते हैं। मंगल बढ़िया है तो प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हैं अपने जीवन में। चंद्र की स्थिति भी बहुत मजबूत है तो वाटर से जुड़ा ट्रांसपोर्ट, डैम बनवाना, इस तरह के वाटर से जुड़ा बिजनेस कोई भी कर सकते हैं जिसमें पानी की वजह से आपको पैसा कमाना पड़े, ऐसा काम कर सकते हैं। और शुक्र पर ये रेखा आप मान सकते हैं आपके जीवन में स्टॉक मार्केट से भी बड़े बड़े फायदे के चांस बहुत कम है। देखिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि स्टॉक मार्केट में 10 साल के लिए रुक जाइए। कोई भी नहीं रुक पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप 10 साल रुक गए तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना फिर आप स्टॉक मार्केट में नुकसान खाते रहेंगे। वैसे आपके जीवन में देखिए राहु रेखा नहीं है तो मैं मान सकता हूँ, देखिए राहु रेखा का ना होना भी एक बढ़िया एवं अच्छा राजयोग होता है। क्यों होता है? देखिए राहु रेखा समस्या देती है लेकिन आपके हाथ में समस्या नहीं है किसी भी तरह की। और देखिए अभी मैं मानता हूँ कि आप जिस तरह के आपके सवाल थे, तो रेखा हर 3 से 4 साल के अंदर बदल जाती हैं। अभी आपके हाथ में आपने जैसे पूछा, आपके ज़्यादा सवाल यही थे कि अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। लव मैरिज के चांस बिल्कुल जीरो हैं। अगर आगे चल के 2-3 रेखा बदलती हैं, जैसे मैंने संकेत किया था उस तरफ कि सूर्य रेखा पर इस प्रकार रेखा बनती है, तो फिर जीवन में लव मैरिज के चांस बनेंगे, वरना अभी आपके हाथ में लव मैरिज के बिल्कुल 0% चांस है। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ लव मैरिज नहीं होगी जब तक रेखा आपकी ऐसी रहेंगी, रेखा नहीं बदली तो। हाथ में हृदय रेखा भी फैली हुई है। जब हृदय रेखा फैली होती है तो इमोशनल हर्ट होता है, 100% होता है। धोखाधड़ी के केस बनते हैं प्यार में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, आगे चल के पैसे के लेन देन में, किसी भी चीज़ में धोखाधड़ी के चांस 100% बनेंगे। इसके साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ ये जो हृदय रेखा है आपकी, देखिए मैं आपको रेखाओं से डिमोटिवेट नहीं कर पाता। जो रेखा है मुझे वही बोलना पड़ेगा, यही मेरा काम है। तो इन बातों को सुनकर डिमोटिवेट मत होइएगा। हर चीज़ के उपाय होते हैं, मैं आपको उपाय दे दूंगा। किसी भी तरीके किसी भी चीज़ से जो उपाय होंगे सारे उपाय मैं आपको पहुंचा दूंगा। हृदय रेखा जो होती है, आप मान सकते हैं आपकी शनि पर्वत तक पहुँच रही तो आप स्वार्थी हैं, मनी माइंडेड भी हैं, पैसे को लेकर स्वार्थ दिखा सकते हैं। हृदय रेखा दिखाती है कि आपको अपने जीवन में दिल की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज़ और शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस चीज़ को संभल कर रहिएगा। और मेरी आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी, अगर आप मीठी चाय पीते हैं, मीठा दूध पीते हैं तो अभी से छोड़ दें। दूध नहीं, मीठा खाना। घर में चीनी का सेवन नहीं करना है 100% आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। आप इस बात को मजाक में मत लेना। अभी से, आज से इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीजिए, मैं चाय पीने का मना नहीं कर रहा, लेकिन चीनी नहीं होनी चाहिए। दूध पीते हैं पीजिए, उसमें चीनी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ रहेगी। और बाहर का ऑयली फूड, तना भुना भी खाना छोड़ दें, ऑयली फूड को कंट्रोल कीजिए। और फिर ये जो रेखा होगी फिर ये सुधर जाएगी, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। देखिए जैसे कर्म वैसी व्यक्ति की रेखा, अभी से रेखाओं में सुधार लाएंगे, अभी से अपने कर्मों में सुधार लाएंगे तो ये रेखा सुधर जाएगी। लेकिन अभी आपका जीवन शैली ऐसी है तो आगे चल के आपको बुढ़ापे में ये समस्या 100% आएंगी। डायबिटीज़, बीपी की समस्या और दिल की बीमारी, इमोशनल हर्ट, और मित्रों रिश्तेदारों को पैसे देंगे जो कि वापस लौट कर नहीं आएगा। इस रेखा को देख लेते हैं, आपकी मस्तिष्क का जीवन रेखा से लोगों को चल रही है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा जिद्दपना भी देखा गया है, जो किस काम को करने की ठान लेते हैं फिर उसको करके ही मानते हैं, फिर चाहे उस काम का नतीजा गलती क्यों ना हो, फिर चाहे कोई बड़ा भी आपको क्यों ना आगे समझा जाए, तो ऐसे व्यक्ति उस काम को करके मानते हैं जो काम ये करने की सोच लेते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेना खुद पसंद करते हैं। अगर कोई इंटरफेयर करे तीसरा तो फिर कोलैप्स हो जाते हैं।
छोटी उम्र में जिम्मेदारी अगर आ जाए तो जीवन में भाग्योन्नति होती है। इसके साथ साथ जिद्दी होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, क्रेजी होते हैं, ये चीज़ होती है व्यक्ति के जीवन में। जीवन रेखा भी बढ़िया चल रही है। एक जीवन रेखा पर राहु रेखा नहीं तो जीवन बढ़िया चलेगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। एक मान सकते हैं बहुत बुढ़ापे में एक ऑफ शूट जा रहा है, आप ये मान सकते हैं लगभग 68 के आसपास कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है जीवन में आपको। जब आप 68 साल के होंगे, बड़ा आर्थिक लाभ, बड़ा फ़ायदा। अगर प्रॉपर्टी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी आएगी जीवन में, मतलब बहुत अच्छा समय जाएगा ये समय आपका 69 के आसपास, क्योंकि यहाँ से जीवन रेखा से ऑफ शूट निकला है। भाग्य रेखा देख लेते हैं। देखिए भाग्य रेखा में इतना दम नहीं मुझे दिख रहा है, तो मैं आपको देखिए हर चीज़ के उपाय दूंगा। एक तो आपकी भाग्य रेखा में बिल्कुल दम नहीं है, हृदय रेखा मोटी है, तो ये चीज़ आपके जीवन में रहेंगी। दिक्कत परेशानी है आपके जीवन, अभी जितना पैसा आप कमाने की सोच रहे हैं उतना पैसा कमाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत परेशानी लग जाएगी आपको। और देखिए मैं क्या देख पा रहा हूँ, आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ऐसे चलिए इस प्रकार घूम गई है, यानी यहाँ से इसमें शार्प टर्न आया, यहाँ पर घूमी है। लगभग 35वें वर्ष में ज़िंदगी में बड़ा चेंज आने वाला है। दिमागी तौर पर दिमाग का जो सोचने समझने का तरीका सब बदल जाएगा, या आप मान सकते हैं उस एज में आप धार्मिक बनने स्टार्ट हो जाएंगे, भगवान की तरफ ध्यान आपका उस समय जाएगा। यहाँ पर बहुत छोटा सा मनी ट्रायंगल बनना है, तो प्रॉपर्टी का सदुपयोग भी रहेगा और छोटी सी प्रॉपर्टी जीवन में आपके जीवन में रहेगी बुढ़ापे तक। देखिए मैं अभी आपके हाथ में अब तक ये चीज़ देख पाएगा, करोड़पति बनने वाले कोई साइन नहीं है, लव मैरिज के कोई साइन नहीं है, वैवाहिक जीवन भी एवरेज चलेगा, हर चीज़ नॉर्मल चलेगी। कोई बढ़िया चीज़ मैं अभी आपके हाथ में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन देखिए हर चीज़ कर्म के अनुसार होती है, रेखाओं के अनुसार भी होती है। देखिए हर चीज़ कर्म के अनुसार होती है। अभी आपके जैसे कर्म है उसके हिसाब से चीज़ें थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन आप इस वीडियो को देख के डिमोटिवेट मत होइएगा। आपको मैं हर चीज़ का उपाय दूंगा, वो उपाय करेंगे जीवन में छलावा मिलेगा। लेकिन देखिए मैं आपको जो उपाय दूंगा वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको कोई टूना टोटका बने के उल्टा सीधा काम नहीं करने को दूंगा। सिंपल से मेरे साधारण से उपाय होंगे। बस एक चीज़ होगी कि आपको मेरे उपाय रोज़ करने होंगे, रोज़ करेंगे रेखा बदलेंगे, जिनमें छलावा मिलेगा। लव मैरिज की चाहत रखते हैं तो लव मैरिज भी जरूर हो जाएगी। अच्छा पैसा कमाने की चाह रखते हैं तो अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे, बस आपको उपाय रोज़ करने पड़ेंगे। तो इसी रहेगी। अभी हाथ में थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें जो था मैंने वो आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो कह रहे जाए तो आप मुझसे पर्सनल से पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।